अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 प्रयार संख्या 144। आपादान करण अधिकरण कारक तीन भगवानेर सविशेषे एई तीन चिन्ह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की तीन श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा भाष्य में कहते हैं कि उपनिषदों के आदेशानुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न है। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होता है और प्रलय के बाद यह परम ब्रह्म में समा जाती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि परम सत्य की तीन श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। इन तीन कारकों के अनुसार परम सत्य निश्चित रूप से साकार है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती एते रे उपनिषद से उदाहरण देते हैं। आत्मा व इदमेघ इवाग्र आसीन नान्यत किंचित मिषत स इक्षत लोकानु सृजा इति। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया तो वरुण ने उन्हें यह उत्तर दिया। इस मंत्र में यथा शब्द जो परम सत्य का सूचक है और जिनसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है अपादान कारक में है। जिस ब्रह्म द्वारा इस विश्व का पालन होता है वह करण कारक ये है और ब्रह्म जिससे संपूर्ण सृष्टि विलीन होती है वह अधिकरण यत अथवा यस्मिन है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति पर स्थित है और प्रलय के बाद उन्हीं के व्यक्तित्व में फिर से समा जाती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो डायरेक्ट कारण है सृष्टि की रचना का भगवान उसको ब्रह्मा जी को दे देते हैं रोल, और जो उसके प्रलय का कारण है उसको शिव को दे देते हैं। लेकिन इन तत्वों के पीछे भी उन्हीं की शक्ति है और पालन तो स्वयं ही उन्हें करना पड़ता है। भगवान बहु हे ते अभी कैल मन प्राकृतिक शक्ति ते तबे कैल विलोकन से काले ना ही जन्मे प्राकृति मनो नयन अतएव अप्राकृत ब्रहेर नेत्र मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा करी तो उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं था। हाँ, अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। तो इसमें वही चर्चा हो रही है जो हम कर रहे थे कि जब भगवान की अनेक होने की इच्छा हुई ताकि जीवात्मा के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो सके, तब भगवान ने क्या किया, भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। और दृष्टिपात करने से क्या हुआ, दृष्टिपात करने से उसमें मैटीरियल तत्वों का में हलचल पैदा हुई, उनके अलग अलग मिश्रण हुए और मिश्रण से अलग अलग पदार्थ, अलग अलग चीजें बन के सामने आ गई। तात्पर्य में कहा गया कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि श्लोक से इसकी पुष्टि होती है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र से सृष्टि प्रकट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व न तो भौतिक मन था न ही नेत्र थे। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस मन की सृष्टि करनी चाहिए वह दिव्य है, और जिन आंखों से उन्होंने भगवान ने भौतिक प्रकृति पर देखा वे भी दिव्य हैं। इस प्रकार भगवान के मन और नेत्र दिव्य हैं। यहाँ बता रहा है कि जब भगवान की इच्छा हुई, यानी कि उनका मन है लेकिन वो दिव्य मन है, उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, यानी कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो दिव्य आंखें हैं। इसी प्रकार भगवान भोग को पाते हैं, खाते हैं। इस प्रकार उनके ये जो खाने के जो उनकी इंद्रियां हैं ये दिव्य हैं। भगवान हमारी प्रेयर सुनते हैं, इसका मतलब उसका कान है लेकिन वो कान दिव्य है। ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेरा प्रमाण। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। वैदिक साहित्य का निर्णय हमारे आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य को अदरवाइज समझना बड़ा मुश्किल है। जैसा हमने देखा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर रखी है और बहुत ज़्यादा मिश्रित तरीके से बताया गया है। उसमें से सार रूप से निकाला गया कि शब्द ब्रह्म शब्द भगवान को सूचित करता है जो स्वयं कृष्ण है। इसकी पुष्टि भी 15.15 में भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों में पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति ये नहीं जान पाया कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड, सारे वेदों का पर्पस समाप्त हो गया। क्योंकि गीता में वो कहते हैं कि वेदों में मुझे ही जानना है।
और 7.19 में भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो ज्ञानवान है वो कई जन्मों के बाद मुझे ही समस्त कारणों के कारण को जानकर मेरी शरण में आता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ ही होगा, क्योंकि भाई कई जन्मों तक उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। कई बार हम एक जन्म में करते हैं और दूसरे जन्म में हो सकता है किसी कारण से भक्ति में रुकावट आ जाए, ऑपुलेंस की वजह से, गलत संगत की वजह से। इसलिए कई 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 जन्म लग जाते हैं। और हर जन्म में जो भक्ति करते करते धीरे धीरे इस बात को समझ पाता है, ज्ञानवान व्यक्ति से वो भक्त बनता है, और ये समझ के कि भगवान कृष्ण ही हर चीज के कारण है, उनकी शरण में जाता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। बहुत लंबी रेस भागनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का अध्ययन करके वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। और वो भी तब उनमें से कश्चित यदति सिद्धये, जैसे बोलते हैं ना, मनुष्यानाम सहर्षेषु कश्चित यदति सिद्धये। और उन सिद्धों में से भी कोई एक है जो कश्चित माम वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व रूप में जान पाता है। यानी कि केवल ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, ज्ञान लेने के बाद भी आदमी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, तो तब वह वासुदेव भगवान की शरण में जाता है। और भागवत भी कहते हैं कि वासुदेव को जानना ही 1.2.7 to 8 में, वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, यही ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण की भक्ति सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान और वैदिक जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। भक्ति का हम कई बार बताते हैं, उसका लक्षण है कि संसार से विरक्ति। संसार को छोड़ने और संसार से विरक्ति में फर्क है। वो अर्जुन की तरह युद्ध करता है, लेकिन संसार से आसक्त भी नहीं रहता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। यदि वह पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती तो मनुष्य चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे, उत्सव मनाए, सब समय का अपव्यय है। हम लोग खासतौर पर भारत में कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं आज भी, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए ये भारत का कल्चर है, प्रसन्न होते हैं ना, घर का कल्चर है। देखिए होली में कैसे सारा परिवार एक साथ मिलके एक दूसरे पे गुलाल डालता है, ये कल्चर है। देखिए कैसे दिवाली में हम मिलके सारे दिए जलाते हैं। ये नहीं है उत्सव मनाने का पर्पस। यहाँ बता रहे हैं ऐसे कितने भी उत्सव मना लीजिए, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि इन उत्सवों के पीछे क्या भाव होना चाहिए, हमें जीवन में हमें करना क्या चाहिए। इसलिए हम ऐसा कुछ करे जा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा उत्सव केवल श्रम है, श्रमेव केवलम। विश्व के सृजन के पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्णतया दिव्य मन तथा नेत्र थे, पहले भी थे। ऑब्वियसली भगवान के तो हमेशा से ही दिव्य नेत्र थे, वे मन थे, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि उपनिषदों में कृष्ण का सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु वास्तविकता यह है कि वैदिक मंत्रों को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया कि अतः कृष्ण नाम नामादि ना भवेद ग्राहम इंद्रिये। भौतिक इंद्रियों द्वारा व्यक्ति कृष्ण के गुणों को, रूप को, लीला को समझ नहीं सकता है। इसलिए पुराण वैदिक ज्ञान की व्याख्या करके और उसके पूरक बनने के निमित्त है। इसलिए वैदिक ज्ञान को डिटेलिंग करने के लिए पुराण बनाए गए, जहां पे डिटेल में लिखा गया है ना कि एक्चुअली में क्या है, पर कौन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए वैदिक मंत्र सुलभ बनाने के पुराणों की रचना की। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को एकदम से अगर उसकी शक्तियां बताई जाएं तो हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलते हो कई बार, तो उसके प्रति इतना भाव पैदा नहीं होता, बल्कि उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति आपको पहले से बताए, पहले ये बताए देखो जी ये फलाना आदमी, इसके अंदर ये है, इसके पास ये है, ये इतने कंपनियों का मालिक है, इतने लोगों को डील करता है, इतना करोड़ों का मालिक है, इसके इतने सारे फॉलोअर हैं, इसका ये है, उसका वो है, एकदम से प्रभावित होके किसी व्यक्ति की शक्तियों के बारे में अगर हम बताते हैं। इसलिए वैदिक मंत्रों में, वैदिक ज्ञान में भगवान की शक्तियों का तो बहुत उल्लेख है, लेकिन अगर किसी को सीधा ये बिना शक्तियों के ये बताया जाए, ये देखिए जी ये आदमी है, ये बहुत महान है, आप इनसे मिलिए, इनको प्रणाम कीजिए, इन्हीं का मंत्र जपिए, इनको ही भोग लगाइए, तो क्यों लगाएं, व्हाट इज दिस, हु इज दिस। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वो अचानक से भगवान को देख के उससे अट्रैक्ट हो जाता है ना। होता ही नहीं। कई बच्चों के अंदर बचपन से हम देखते हैं कि उनके अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण है, क्योंकि वो पहले जन्मों में शुद्ध हो चुके हैं। तो जो शुद्ध अवस्था में है उसको कृष्ण का नाम सुन के ही, कई व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहली बार जब मंत्र सुना तो मंत्र सुन के उनको लगा समथिंग हु इज कॉलिंग, समबडी इज कॉलिंग, है ना। ऐसा राधानाथ महाराज हम सुनते हैं कि जब वो गंगा जी के किनारे में
अपनी तपस्या करते थे, जब वो इस्कॉन में नहीं थे तो अचानक से गंगा जी के अंदर से उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। और ऐसे कई लोग बताते हैं कैसे उन्हें तो ये जो चीज, ये जो आकर्षण है, ये शुद्ध व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। लेकिन अशुद्ध व्यक्ति को तो पहले बताना पड़ता है, देखिए जी इस आदमी की इतनी पावर है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, बहुत चीजें बतानी पड़ती हैं, राइट। तब जाके उसका धीरे 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 उस व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बनता है। उसके पहले तो उसका आकर्षण किस पे होता है? शक्तियों पे आकर्षण होता है। तो इसीलिए वैदिक ग्रंथ में, वैदिक मंत्रों में भगवान की डायरेक्ट ना व्याख्या करके उनकी शक्तियों को बताया, उनको एक क्रिएटर बताया गया, ईश्वर कंट्रोलर बताया गया, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे के ग्रंथों में जाते हैं, जब व्यक्ति प्रभावित हो चुका होता है उस क्रिएटर से, उसकी शक्तियों से, तब बताते हैं ये वो व्यक्ति है। अब देखिए ये ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि पुराण। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए वैदिक मंत्र सुलभ बनाने के लिए पुराणों की रचना करी, क्योंकि स्त्रियां, शूद्र, द्विज बंधु वैदिक श्लोकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते। अतः व्यासदेव ने महाभारत की रचना करी। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विदेशु दुर्लभम, ऐसा ब्रह्म संहिता में आता है। बड़े वेदों में बड़े दुर्लभ हैं, फिर भी अदुर्लभम, भक्तों के लिए अदुर्लभ, सामान्य बन जाते हैं। किंतु जब वेदों का ठीक से आत्मसात कर लिया जाता है अथवा भक्तों से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो मनुष्य समझ सकता है कि सारे वैदिक ज्ञान के लक्ष्य श्री कृष्ण है। ब्रह्म सूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। शास्त्र योनि त्वात, इस सूत्र की टीका करते हुए मध्वाचार्य कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र तथा मूल वाल्मीकि रामायण, ये सभी वैदिक साहित्य है। ठीक है, जो भी साहित्य इन वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों के अनुरूप होता है वह भी वैदिक साहित्य माना जाता है। तो रामायण में भी हमारे पास कई रामायण है, लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य परंपरा अक्सर जब रामायण की बात करती है तो हम लोग मूल वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। उनको हम वैदिक साहित्य में मानते हैं। हम मानते हैं वो यथारूप है, लेकिन जो अक्सर प्रचलित है वो रामचरितमानस है, तुलसीदास कृत। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक, हमारी परंपरा में जो लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं? वाल्मीकि रामायण। जो साहित्य वैदिक साहित्य के अनुरूप नहीं है वो भ्रामक है। अतः वैदिक साहित्य का अध्ययन करते समय हमें महान आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि मनुष्य महान आचार्यों के मार्ग का अनुगमन नहीं करता तो वो वैदिक तात्पर्यों को नहीं समझ पाएगा। यहाँ ये बता रहे वेदेर निगूढ़ अर्थ भूजन नहाय, ये सारी बात चैतन्य महाप्रभु किसको बता रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि तुम इन वेदों में कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा आचार्य नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला जो वेदों के निचोड़ को तुम्हें बता सके। तुमने महाभारत, तुमने श्रीमद् भागवतम इत्यादि पुराणों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, जहां पर इस चीज की व्याख्या डिटेल में कही गई है। हाँ, वेद तो उन लोगों के लिए समझ लीजिए हैं जो बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, जो भगवान को समझ रहे हैं, वो वेदों से भी भगवान का ही, वेदों में हर लाइन में भगवान का ही ध्यान कर पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तुमने क्या किया सार्वभौम भट्टाचार्य? तुमने इन वेदों के अर्थ, असली मतलब को ना समझ के कोई दूसरे ही मतलब निकाल दिए। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, इसलिए उसकी पूर्ति पुराणों के व्याख्याओं द्वारा की जाती है। पुराण वाक्य से ही अर्थ करय निश्चया। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवत से लिया गया। नंद महाराज, गोप तथा ब्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन परब्रह्म उनके परम सत्य जो है उनके मित्र बन चुके हैं, उनके पुत्र बन चुके हैं, उनके सखा बन चुके हैं। इनके भाग्य की कोई सीमा नहीं। सबसे भाग्य वाली व्यक्ति वही है जो भगवान की भक्ति में लगता है। सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, ना कि वो जिसके पास बहुत रुपया है, पैसा है, डिग्री है इत्यादि है। ठीक है, ओके। आपाणी पाद श्रुति व्रजे प्राकृत पाणी चरण पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। अपाणी पाद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पांवों का निषेध करता है। फिर भी वह बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित किए जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार बताया जाता है, बार बार इसलिए बताया जाता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन भगवान इतना तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण भी कर लेते हैं। इस तरह से उनके दिव्य हाथ पांव हैं। और तुम जो है भगवान को मान ही नहीं रहे हो। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष मुख्य छाड़ी लक्षणा ते माने निर्विशेष। ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है,
किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। इज इट राइट? जिस व्यक्ति को निराकार के बारे में जानकारी लेनी हो या किसी निराकारी को साकारी बनाना हो, अगर वो चाहे तो उसे सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा को डिस्कस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साथ में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भगवान की चर्चा को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इससे उसके ये डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो जैसा कि ऊपर कहा गया कि श्वेतानुसार मंत्र के अनुसार इस वैदिक मंत्र से में कहा गया कि पुरुष शब्द का अर्थ है व्यक्ति। पुरुषम परम कहते हैं ना, पुरुषम परम। अक्सर इस पुरुष के कृष्ण होने की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन द्वारा की गई है, जब वे कृष्ण को पुरुषम शाश्वतम कहते हैं। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक में वर्णित पुरुषम महानतम श्री कृष्ण है। उनके हाथ पैर भौतिक नहीं है, अभी तो दिव्य है, और जब वे प्रकट होते हैं तो सामान्य व्यक्ति अवजानाति माम मूढ़ा मानुषिम तरम आश्रितम, कि मूर्ख लोग जो है वो भगवान के प्राकट्य के बाद उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु का आश्रय नहीं मिला होता है, उन्हें प्रमाणिक गुरु के आधार पर अध्ययन नहीं करा होता है, वो नहीं जान पाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे वास्तविक रूप में नहीं जानते कि कृष्ण क्या है। मनुष्य नाम सहज सेतु कश्चित यति सीते। बहुत थोड़े से लोग हैं बहुत सारे मनुष्यों में जो एक्चुअली में अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और उसमें से भी बहुत ही थोड़े हैं जो जान पाते हैं। भक्त की कृपा हुए बिना मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपको समझ पाना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवत भक्त की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ पाता। एक अन्य जगह बोला गया भगवत गीता में कि तद विधि पढ़ी पाते न, मनुष्य को प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे शरण लेनी चाहिए, और वही आपको भगवान के विषय में सही रूप से समझा सकता है। षड ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह यहार, हेन भगवाने तुम्ही कहा निराकार। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य रूप है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, आप उनको निराकार कहते हैं। जो भगवान सबसे सुंदर है, आप समझ सकते हैं, सबसे सुंदर जो व्यक्ति सबसे सुंदर है, उसकी कितनी सुंदर आंखें होंगी, कितनी सुंदर नाक उसकी होगी, कितना सुंदर मुंह होगा, कान होगा। एक निराकार वस्तु सुंदर कैसे हो सकती है? निराकार चारों तरफ एक रोशनी, सुंदर कैसे है? और अगर भगवान सबसे सुंदर नहीं है तो कितने लाचार हैं वो, जो अपनी इन जीवात्माओं को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ये दिखाते हैं कि वो इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं कि जीवात्मा हर तरह की, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे वो मृग की योनि में हो, चाहे वो पेड़ पशु की योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो, सभी तुरंत उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और यमुना नदी या नदियाँ भी उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जो इतना दिव्य स्वरूप है जिसका, वो निराकार कैसे हो सकता है? कम से कम रूपवान तो नहीं सकता। आप कहो कि बलवान, भगवान के अंदर सबसे अधिक बल है, तो आप कह सकते हैं एक निर्विशेष शक्ति है, उसमें अनंत बल है, लेकिन उसमें अनंत रूप कैसे है? ये समझने की बात है। और ऐसे ही एक एक ऐश्वर्य के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तात्पर्य, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार है तो फिर ऐसा किस प्रकार कहा जा सकता है कि वो तेज गति से चलते हैं, सभी अर्पित की गई वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं? कैसे ग्रहण कर लेते हैं? मायावादी दार्शनिक वैदिक मंत्रों के मुख्य अर्थ को त्याग देते हैं। ऐसे मंत्र जहां भी आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, हाँ कुछ बताया गया होगा, ठीक है ग्रहण कर लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, इसलिए ऐसे मंत्रों को पढ़ के भी इग्नोर कर देते हैं और निराकार बताने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः और निराकार प्रभुपाद अक्सर बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वो साकार को समझ ही नहीं पाते, ना देख पाते हैं। जब देख नहीं पाते तो कहते हैं, जैसे हमने सुना था, एक लोमड़ी थी आई बिलीव, कि जो अंगूर को खाने का प्रयास करती है और उछल उछल के कूदने का प्रयास करती है, लेकिन अंगूर उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। सवेरे से शाम हो जाती है, फिर वो अपने मन को समझाने के लिए क्या बोलती है कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। अरे अंगूर कहीं खट्टे, छोड़ो इसको, क्या बेकार। हाँ, अंगूर तो खट्टे नहीं थे। उसी तरह से हम भगवान को समझने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए। अरे भगवान तो निराकार है, खत्म करो कहानी। वस्तुतः भगवान सनातन साकार एवं ऐश्वर्य से युक्त है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य की व्याख्या शक्ति रहित कहकर करते हैं, किंतु श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि परम सत्य की विविध शक्तियां हैं। स्वाभाविक 3 शक्ति यही ब्रह्म में हय, निशक्ति करी तारे करह निश्चय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 मूलभूत शक्तियां हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है, और शक्तिमान की 3 विशेष शक्तियां हैं। तो आप क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती? क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप?
विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति है, हाँ, जो कि आध्यात्मिक शक्ति है। एक और शक्ति है, हाँ, एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ है, जीव कहलाती है। जीव भी आध्यात्मिक शक्ति है। तीसरी शक्ति अविद्या है, यानी कि माया है, जो जीव को ईश्वर विहीन बनाती है, उसे सकाम कर्म से पूरित करती है। वास्तव में वो शक्ति नहीं करती है, ऐसी ऐसी जीव की इच्छा होती है, इसी इच्छा से वो यहाँ आया होता है, इसलिए उसको भगवान को बुलाया जाता है, क्योंकि वो भगवान को भूल के यहाँ पे भोग करने आता है। एक आदमी के अंदर आके बहुत ज्यादा भोग करने की इच्छा हो, लेकिन उसको बार बार याद दिला दिया, तेरे कर्मों का फल तेरे सामने आएगा, तेरे कर्मों का फल सामने आएगा। शराब की बोतल पीते हुए शराब के अंदर से आवाज आए, देख तू पी रहा है, अब ये तेरे को पिएगी। हाँ, वो तो डर ही जाए, वो तो शराब को फेंक दे। इसलिए ऐसी बातें उसको भुलाई जाती हैं, तभी तो शराब पी पाता है। देख ये मांस तू खा रहा है, यही पैदा होके तेरे को एक दिन खाएगा, तो वो तो डर के मारे फेंक दे उसको। जब उसको खाने की इच्छा है तो उसको भुलाया जाता है, हाँ खा खा खा, तेरी यही इच्छा थी, खा, उसके बाद पिट। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि बच्चों को कई बार समझाया जाता है ये मत करना, वो जानबूझ के उसी को करते हैं, तो कई बार उसको छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, जब उसको प्रेस प्रेस पे हाथ मत लगाइयो मत लगाइयो, क्या है इस प्रेस में देखूं तो सही। वो जिस दिन हाथ लगाता उसके बाद जिंदगी भर हाथ नहीं लगाता। यही तरीका है, कई बार यही तरीका रहता है। समझदार व्यक्ति होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, वरना अंदर से जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासु बालक, हाँ, जिज्ञासु बालक सुन के हमें बचपन से सिखाया गया, पूछो 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 पूछो, हाथ खड़ा करो। टीचर को पता चलना चाहिए कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है, तुमने आज कोई प्रश्न पूछा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुमने आज क्या समझा, तुमने अपने जीवन में क्या उतारा, ना कि तुमने क्या बोला। इसलिए जिज्ञासा, हम लोग इतनी जिज्ञासाएं पैदा कर देते हैं, इतनी जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा पे कोई कंट्रोल ही नहीं लगाते। इतनी जिज्ञासा, फिर वो क्या करता है, उन जिज्ञासाओं के लिए इंटरनेट में जाता है, यूट्यूब में जाता है, पोर्नोग्राफी देखता है। जिज्ञासा, हाँ क्या है क्या है क्या है, और वहीं से बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिज्ञासाओं की पूर्ति करना, हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऊट पटांग प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। जैसे प्रभुपाद कई बार डांट देते थे यूजलेस क्वेश्चन के लिए, केवल बोलते थे, कोई प्रश्न पूछता था आंसर होता था यूजलेस क्वेश्चन, बैठ जाइए। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद क्या मुझे आप भगवान दिखा सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मुझे भगवान दिख रहे थे, नीचे बैठ जाओगे तो मुझे दिखते रहेंगे, नीचे बैठ जाइए चुपचाप। तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है, गुरु देखता है कौन से क्वेश्चन का आंसर जरूरी है, कौन सा क्वेश्चन यूजलेस क्वेश्चन है। इसलिए ध्यान रखिए इन बातों का कि हर जिज्ञासा यूजलेस है। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, ये भी हमें सीखना चाहिए, अदरवाइज हमारी जिज्ञासाएं हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक है, और दूसरी है जीव शक्ति, और तीसरी क्या है, माया शक्ति, अविद्या शक्ति, जो जीव को ईश्वर विहीन बनाती है। तो हम ये समझा रहे थे कि ईश्वर विहीन भगवान नहीं बना रहे हैं, ये तो हमारी ही इच्छा है, हमारी जिज्ञासाएं इतनी है। हाँ, तो उन्हीं जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए हमें बल दिया जा रहा है, और सकाम कर्म से पूरी तरह करती है। भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में कृष्ण की वार्ता में स्पष्ट कहा गया है कि जीव क्षेत्रज्ञ है, यानी कि जीव है क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र कौन है? शरीर ये क्षेत्र है, जो अपने जीव जो है अपने कर्म क्षेत्र को जानता है। हम जानते हैं कि पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सर थोड़ा सा भारी हो रहा है, आज अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि बाहर बारिश हुई है। इस प्रकार से भौतिक जगत में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूले हुए हैं, यह विस्मृत अविद्या कहलाती है। भौतिक जगत की अविद्या शक्ति सकाम कर्म के लिए प्रोत्साहित करती है। ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। यद्यपि यह अविद्या शक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शक्ति है। सार्वभौम को बता रहे हैं कि शक्तिमान की 3 शक्तियां हैं, जीव शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और क्या शक्ति? माया शक्ति, अविद्या शक्ति, बहिरंगा शक्ति। यह जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। इस प्रकार जीव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होते हुए भी अविद्या के प्रभाव में आ जाता है। किस प्रकार होता है, अगले श्लोक में लिखा है। तो जीव जो है जब भगवान से विद्रोह करता है तो वो संरक्षण विहीन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा छोटा सा माँ बाप के डांटने पर कई बार घर छोड़ के भाग जाता है, तो संरक्षण के बिना हो जाता है, और ऐसे में वो बाहरी तत्वों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके पहले उसके माता पिता उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे बाहरी वातावरण से, बुरे लोगों की संगति से। लेकिन जब उसने खुद से इस संग को त्याग दिया
तो बाहरी चीजों से प्रभावित हो गया। यही जीव की कहानी है, यही आपकी और मेरी कहानी है। हम्म? यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्ठिता नृप सर्वगा संसार तापान खिलान वाप्नोत यत्र संततान। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, यद्यपि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है। पहले 3 प्रकार की शक्तियां थी, अब 3 प्रकार के कष्ट को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर लेती है। ये तो अविद्या शक्ति है, जिसका नाम ही अविद्या है, ये उसके स्वभाव को ढक लेती है, भुला देती है। बेटा तो उसका पुत्र था, तो वहां पर था, सुखी था, वो इसको भूल जाता है। धीरे 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 संसार में रहते रहते उलझनों में फंसा होते हुए भूल जाता है कि मैं एक दिन लड़के भागा था। तो ये अविद्या शक्ति उसमें उसकी हेल्प करती है। और वो 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। सर्दी गर्मी को भोगता रहता है, दूसरों के जीवन में लाए हुए कष्टों को निपटाने की कोशिश करता रहता है। ये करते करते उसका मन बुद्धि इतने कमजोर हो जाते हैं कि मन अलग अलग तरह के गंदे विचार पैदा करता है, बुरे विचार करता है, अपने मन से ही दुखी रहता है। मन कभी किसी को शत्रु मानता है, कभी किसी को मित्र मानता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है। तया तिरोहितत्वाश्च शक्ति क्षेत्रज्ञ संगिता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर, इस अविद्या से आच्छादित होकर, ढक कर, अविद्या माया शक्ति या भौतिक जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। भौतिक अवस्था में रहता है, विभिन्न रूपों में विभिन्न शरीर धारण करता रहता है। अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करता रहता है। इंडिया में होता है तो डिफरेंट तरह के कपड़े पहनता है, फिर सोचता है यूएस में जाके शायद अच्छा लगेगा, फिर यूएस में जाके अलग तरह के कपड़े पहनता है, अलग तरह के घरों में रहता है। हाँ, फिर उसको लगता है नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर, फिर वहां चला जाता है, फिर अलग तरह के घर, अलग तरह के कपड़े पहनता है ना। उसी तरह से जीव भी अलग अलग तरह की योनियों में जाता रहता है। वो सोचता है यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, अगर मैं काश में उड़ पाता। हाँ, पैराग्लाइडिंग में देखता है, अट्रैक्ट हो जाता है, अरे वाह काश मैं भी उड़ पाता। भूल जाता है कि उड़ उड़ के ही इस योनि में आया है। फिर से चिड़िया बनने की इच्छा करता है। काश मैं स्विमिंग कर पाता और मुझे बार बार मुंह ऊपर ना निकालना पड़ता सांस लेने के लिए, कितना बढ़िया होता, पानी में तैरता ही रहता। और इस प्रकार से मछली का शरीर प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उसकी अलग अलग इच्छाएं उसको अलग अलग रूप प्रदान करती है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति जीव पर विभिन्न मात्राओं में प्रभाव डालती है। यह प्रभाव जीव द्वारा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का सानिध्य प्राप्त करने पर निर्भर। अब ये 3 गुण भी आ गए, देखिए सब कुछ 3 3 आता जा रहा है। 3 शक्तियां, 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के गुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं। जैसे हम कभी कोई काम करना चाहते हैं तो हम कई लोगों से पूछते हैं, हमारी आदत होती है, क्योंकि हमारा कोई गुरु तो है नहीं जीवन में जिससे हम पूछ सकें, तो हम किसी एक व्यक्ति को पूछते हैं, भैया ये मन कर रहा है अमेरिका जाने का, क्या करूं। वो कहता है बिल्कुल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, जीवन का मजा ही है, वहीं पर तो जीवन है। फिर किसी दूसरे को फोन करता है, कहता है बिल्कुल मत जाइयो, वहाँ पर कोरोना वायरस जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर क्या करेगा जाके। फिर तीसरे से बात करेगा, वो कोई कह रहा है नहीं 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 काम कर, यूएस मत जा, तू आबू धाबी जा, वहाँ पे इतना कमा लेगा 2 साल में, उसके बाद दुनिया घूमियो। फिर चौथे से बात करता है ना। इसी को कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। इसी तरह से कंफ्यूज करते रहते हैं व्यक्ति को। तू ये कर, तू सवेरे जल्दी उठ, नहीं नहीं तू सवेरे जल्दी मत उठ, तू लेट उठ, नहीं नहीं तू सोया ही रहे, नहीं तू ये कर। 3 गुणों में बिल्कुल है ना, एक तरह से लहरों में जैसे कोई व्यक्ति नाव ऐसे हिचकोले मारती है ना, वो इधर से उधर हिचकोले मारता रहता है और एकदम भूल जाता है कि उसका पर्पज ही क्या था। हाँ, जीवन की पहेलियों को सुलझाने में, क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने में कई व्यक्ति इतने एंग्रॉस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अरे 4 घंटे बीत गए। लेकिन इस पजल को सॉल्व करके फायदा क्या हुआ। हाँ, है कि नहीं। बचपन से कितना इच्छा होती थी हमारी कि कोई हमसे पहेलियां पूछे, है ना, कोई ऐसे जटिल क्वेश्चन पूछे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें बुद्धि का लेवल का सुख प्राप्त होगा, यस ये मैंने सॉल्व किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करके प्राप्त क्या हुआ। वही जिज्ञासा वाली बात आ गई, इस जिज्ञासा को सॉल्व करके प्राप्त क्या हुआ आखिर में। तो यही पर इसी चक्कर में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं, कुछ उच्च हैं, कुछ मध्यम हैं। शरीर का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है, समझे। जितना उसकी चेतना आच्छादित हो चुकी है, अपने रियल स्वरूप को जितना भूल चुका है, उतने निम्न लेवल का उसको शरीर प्राप्त होता है। जो बिल्कुल भूल चुका है या बिल्कुल भुलाना ही देना चाहता है, वो कहता है कोई मत बताओ, कुछ मत बताओ,
कोई लॉजिक मत, पापा थक गया हूं मैं सुन सुन के आपके प्रवचन, बस बहुत हुआ। तो वो कहता है कि बस ऐसी जगह पे जाऊं जहां में फ्रीडम ही फ्रीडम हो, कोई बंधन ना हो वहां पर। ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहता है। जब इतना आच्छादित हो जाता है तो उसको बिल्कुल निम्न हाँ लेवल की योनियां मिलती है। जल, जलचर, वृक्ष, पौधे, कीड़े, पक्षी आदि में आध्यात्मिक चेतना का प्राय अभाव ही रहता है। प्राय अभाव, बिल्कुल आध्यात्मिक चेतना नहीं है। आप सोच सकते हैं एक सांप जब मेंढक को निगलता होगा तो उसको जरा सा भी समझ में आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, अरे कम से कम मरा हुआ तो वो, जिंदा ही उसको निकल जाऊंगा अंदर। अंदर बेचारा थोड़ी देर तड़पेगा, फिर मैं अंदर ही विष डालूंगा, टेढ़ा मेढ़ा होऊंगा तो मर जाएगा। सोचिए कितना भयानक है ये सब। लेकिन चेतना इतनी निम्न है कि ऐसा विचार आता ही नहीं। छिपकली कीड़े को निगल जाती डायरेक्टली। क्या मनुष्य ऐसा करने लगे तो? लेकिन कितने दुख की बात है कि मनुष्य भी ऐसा कर रहा है। उसके प्लेट में जिंदा पशु पक्षी लाके वो खा रहा है आज की डेट में। हाँ, तो ये पशु तुल्य ही तो है चेतना, और क्या है। देर इज नो सेंटिमेंट, कोई आध्यात्मिक विचार ही नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए उसको निम्न योनियों में डाला जाता है, बता रहे। मध्य श्रेणी में मनुष्य आता है। आध्यात्मिक चेतना अपेक्षाता अधिक जागृत होती है। उच्च श्रेणी में आध्यात्मिक चेतना पूर्णतः जागृत होती है। तब जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और कृष्ण भावना में विकसित करके भौतिक शक्ति के प्रभाव से बचने की चेष्टा करता है। ह्लादिनी संधिनी संवित्य वैका सर्व संशय ह्राद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। अब बता रहे हैं फिर से भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों के 3 डिवीजन बता रहे हैं। अभी हमने सुना था कि भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं, आध्यात्मिक, जीव और बहिरंगा माया। अब आध्यात्मिक शक्ति के भी 3 डिवीजन बता रहे हैं। उसके 3 डिवीजन है लादिनी आनंद प्रदायिनी, संधिनी शाश्वतता इटर्निटी, और संवित ज्ञान शक्ति। ये सभी मिलकर चित्त शक्ति कहलाती है और भगवान में पूर्णतः पाई जाती है। भगवान के अंश रूप जीवों के अंदर के लिए भौतिक जगत में लादिनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है, कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो ये भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों को 3 शक्तियों में बांटा गया। आनंदिनी, आनंद, ह्लादिनी मतलब राधा रानी जिसकी मुख्य है, और उसके बाद संधिनी और संवित। संधिनी में शाश्वतता, इटर्निटी, हमेशा जो भगवान का सत है, हाँ सत, वो है संधिनी, और जो चित्त है वो है संवित, और जो आनंद है वो है ह्लादिनी। इस प्रकार से 3 चीजें बताई गई। सच्चिदानंदमय सय ईश्वर स्वरूपे 3 अंश शक्ति हय 3 रूप। अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों अंशों यानी कि सच्चिदानंद में आध्यात्मिक शक्ति 3 रूप ग्रहण करती है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बता दें कि समस्त वैदिक साहित्य के निर्णय के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव तथा माया ज्ञान के विषय हैं। हर व्यक्ति को इनके परस्पर संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये है असली ज्ञान। यदि ज्ञान लेना ही है तो ये रिसर्च, ये जिज्ञासा जो हम कर रहे हैं उसके बदले ये जिज्ञासा करें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है, जीव कौन है, माया कौन है। हर व्यक्ति को इनके परस्पर संबंध को समझना चाहिए। सर्वप्रथम उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव जानने की चेष्टा करनी चाहिए। कैसे हैं, क्या करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सच्चिदानंद रूप है, अर्थात उनके अंदर शाश्वतता है, इटर्निटी है, जन्म मृत्यु के परे है, ज्ञान के पूर्ण है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमारी तरह, और आनंद से युक्त है। उन्हें आनंद के लिए कुछ लूडो, सांप सीढ़ी, वीडियो गेम, ट्रैवलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि श्लोक में कहा गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं, उनकी सारी शक्तियां आध्यात्मिक है। आनंदांश ह्लादिनी संदशे संधिनी चिंदंश संवित यारे ज्ञान करी मानी। तो ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के 3 रूपों में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। आनंद, ह्लादिनी, संधिनी और संवित कहलाते हैं। हम इन तीनों को के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अंतरंगा चित शक्ति, तटस्थ जीव शक्ति, बहिरंगा माया, तीने करे प्रेम भक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा, ये सभी उनकी प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। ये शक्तियों के बारे में आप समझते हैं। आप अंतरंगा मतलब आध्यात्मिक, तटस्थ मतलब जीव, अभी अभी डिस्कस किया था, और बहिरंगा मतलब
माया शक्ति, अज्ञान शक्ति, ये तीनों ही भगवान की सेवा करती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि माया शक्ति जो है भगवान से इंडिपेंडेंट है। माया भी भगवान की सेवा कर रही है निरंतर। जैसे यमराज नरकों में जाके भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से माया शक्ति इन जीवों को भुला के भगवान की ही सेवा कर रही है। ऐसा नहीं है वो भगवान के विरोधी हैं और माया और भगवान के बीच में एक फाइट है, कि माया जीतेगी या भगवान जीतेंगे, ऐसा नहीं है। माया भी भगवान की, तभी तो कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे। जैसे ही माया शक्ति देखती है अच्छा है भगवान पे चला गया, थोड़ी टेस्टिंग करती है कि वास्तव में गया है या किसी फायदे के लिए गया है। ऐसा तो नहीं है अपने बच्चों की शादी के लिए गया है, ऐसा तो नहीं है अपने बच्चों की नौकरी के लिए गया है, ऐसा तो नहीं है दुख से बड़ा पीड़ित था टेम्परेरीली आ गया है। थोड़ा सा टेस्टिंग माया करती है शुरुआत में, उसके बाद तो समझ में आता है नहीं 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 ये तो शरणागति व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं जैसे ही वो भगवान को पूरी तरह से शरण करता है, माया अपना जोर पीछे कर लेती है, अपना ये सब है ना आवरण शक्ति को पीछे हटा लेती है। क्यों? इसका मतलब भगवान के अनुसार ही कार्य कर रही है, उसका पर्पस यही है। जैसे ही देखती है हाँ ये मेरा पर्पस पूरा हो गया, जीव भगवान के पास चला गया, जा रहा है, चलो इसको छोड़ दो। एक ये उनका कार्य है, ताकि कोई अपवित्र व्यक्ति यहाँ से निकल ना जाए, जेल में से भाग ना जाए। जेल में से वही व्यक्ति जाए जो पवित्र हो गया है। अगर पवित्र हो जाता है तो सरकार बड़ी खुश होती है। सरकार के पास जेल में रखने की जगह कहाँ है? सरकार तो कहती है निकले यहाँ से, लेकिन सुधर के तो निकले। हाँ, तो माया भी यही चाहती है यहाँ से निकलें लेकिन सुधर के निकलें। लेकिन हम तो उसी दुर्गा जी के आगे ही हाथ जोड़ के दुर्गा जी से ही मांग लेते हैं, दुर्गा जी दे दो दे दो दे दो, ये दे दो वो दे दो। बताइए, हाँ दुर्गा जी कहती है ले फिर ले ले और मर, ले और मर, यहीं पे मरा रहे, तेरी अकल में ठिकाने नहीं आएगी। तो इस तरह से हम जेलर को भी घूस देने का प्रयास करते हैं। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है, यहाँ प्रभुपाद ने बताया। हमें चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सत्य, चित्त और आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां अछूती रहती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये जो शक्ति है, ये भगवान की इस सत्य, चित्त, आनंद को छू नहीं पाती है, क्योंकि वो डिफरेंट शक्ति है। कभी भी माया शक्ति सच्चिदानंद शक्ति को छू नहीं सकती है। जब आध्यात्मिक अज्ञान तथा आनंद तथा ज्ञान की शक्तियां एक साथ बद्ध जीवों को प्रदान की जाती हैं तो वे बहिरंगा शक्ति माया के पास से छूट जाते हैं। जैसा भी मैंने बोला कि जैसे ही जैसे ही जीव भगवान के प्रति शरणागति करता है तो माया का प्रभाव हटने लगता है। लेकिन करे तो सही। षड विद ऐश्वर्य प्रभुर चिच्छक्ति वेलास हेन शक्ति नाही मान परम साहस। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति में 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते, यह आपकी भारी धृष्टता के कारण है। किसको कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को, जिससे 7 दिन तक सुना था, अब उसको एक तरह से डांट रहे हैं। क्या आप भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, मानते ही नहीं है उसको? आप तो ये कहते हैं कि जीव भी यही है। यह आपकी भारी धृष्टता है। ये सारी शक्तियां दिव्य हैं। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद हेन जीवे ईश्वर सह कहत अभेद। भगवान शक्तियों के अधीश्वर हैं और जीव उनका दास है। भगवान तथा जीव में यही अंतर है, किंतु आप ये कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव एक ही हैं। कितनी बुरी बात है, बताइए जरा। आप एक सर्वेंट को और उसके मालिक को बराबर ही तोल रहे हैं। और संसार में अक्सर हम लोग कह देते हैं कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, आप लोग बड़े रूढ़िवादी हो, आप लोग बड़े ही अक्खड़ हो, कड़े हो, ऐसे सिद्धांत बताते हो कि यही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, और सभी भृत्य और सभी उनके दास हैं। ये तो गलत है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये देवता क्या ये भगवान नहीं है? हाँ, यहाँ पर ये बताया, यही तो दोष है, ये तो बहुत बड़ा दोष है कि जीव को भगवान बता देना। हम अपराध सुनते हैं कि भगवान के नाम को इस ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि मतलब देवताओं के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र समझना, देवताओं की बराबरी भगवान से करना, एक दास को ये बोलना कि ये भगवान के बराबरी है, कितना बड़ा अपराध है। आप सोच सकते हैं? आप सोचिए, जिसका आप अपने आप को दास मानते हो, कोई ये बोले कि आप और उनमें कोई अंतर नहीं है, आप और वही है। हाँ, हमें तो कोई ये भी बोले कि आप जो है गुरु महाराज के बराबर ही हैं, क्या फ़र्क है आप में और गुरु महाराज में? क्या फ़र्क है आप में और शिला प्रभुपाद में? हाँ, और हमारे आचार्यों में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी तो वैसे ही हैं। ये दुष्ट लोग ऐसी बातें करते हैं, ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। हमेशा अपने आप को दास मानना है, क्योंकि हमारा हमें लगता है हाँ हम एलिवेट हो गए। यस आई एम ऑल्सो दैट, आई एम ऑल्सो दैट। ये इसका मंत्र का मतलब पता क्या? आई एम ऑल्सो दैट, सो हम, आई एम दैट। बड़ा प्रसन्नता होती है। यस, ओहो अच्छा मैं ये हूँ क्या, मैं पहचान नहीं पाया था अपने आप को, अच्छा हुआ आपने पहचान लिया। कितनी हर्ष की बात है, मैं कितना महान हूँ।
मैं स्वयं भगवान हूँ, यस आई एम गॉड अलमाइटी। इस तरह के विचार हमारे अंदर जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और जीव उसमें फंस जाता है। यहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य को एक तरह से कड़ा डांट लगा रहे हैं कि तुम सबको बराबर मानते हो, तुम कहते हो भगवान और जीव एक ही हैं। सार्वभौम, तुम्हारी मति मारी गई है। और इसको आगे समझने के लिए हमें अगले दिन का प्रवचन सुनना पड़ेगा, कैसे ये डांट बरकरार रहती है और कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का दिमाग ठिकाने पे लगता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।